ओम नमो सिद्धेभ्यः। नमो सिद्धेभ्यः। ओम नमो सिद्धेभ्यः। अम्भोजनेत्रं हरितोरुगात्रं दयाकलत्रं वरशक्तिपात्रं भव्यात्ममित्रं भुवने पवित्रं नाभेयपुत्रं प्रणमामि नित्यं। बोलिए पार्श्वनाथ भगवान की, चोईसो भगवान की, बोलिए आचार्य गौरव विद्यासागर जी महाराज की, परवराज पर्यूषण पर्व की जय। आज शौच धर्म शुचिमय जीवन किसका है? जिन महान आत्माओं ने कर्मों से अतिक्रांत हुए सिद्ध सला में जो विराजमान हैं, वे सही शुचिमय जीवन को जी रहे हैं। तो आप कहेंगे आनंद भगवान ने, जी हाँ, अभी नहीं है, वे अभी साधक हैं, अभी वे आराधक हैं, वे भी लगे हैं उस महान तत्व को प्राप्त करने के लिए, असिद्धत्व सिद्धत्व को प्राप्त करने के लिए। तो वह अशुचिमय आत्मा है, तो शुचिमय आत्मा है तो अशुचिमय क्यों हुआ? तो क्रोध के द्वारा पृथ्वी का नाश होता है, इसके द्वारा भी क्या हुआ? आत्मा मलिमस हुआ। और मान के द्वारा विनय का नाश हुआ, तो क्या हुआ? मलिमस हुआ। और माया के द्वारा मित्रता विश्वास का लोप हुआ, नाश को प्राप्त हुआ, तो वह भी मलिमस हुआ। और लोभ के उदय में सारे गुणों का लोप होता है। तो इसलिए आत्मा में, जो कि आत्मा शुचिमय होते हुए अशुचिमय हुआ, तो लोभ सबसे ज़्यादा खतरनाक है। लेकिन आप लोगों की दृष्टि में बहुत अच्छा है। लोभ भलो, हाँ, विलोम करके देखो तो क्या लगता है कि भलो अच्छा है, हाँ, इसी के द्वारा सब हमारा जीवन क्या होने वाला है? भला होने वाला है। लेकिन ठीक नहीं है। हाँ, जिस ढंग से सोच रहे हैं वो अपेक्षा से ठीक है। यदि आत्मा को शुचिमय अशुचिमय से शुचिमय बनाना चाहते हैं तो लोभ को नाश करना होगा। तो को ये देखिए, ये अनादि अनिधन, ये संसार में अपार आत्माएं खचाखच भरे हुए हैं। कितने भरे हुए हैं? एक सुई की नोक को भी हम लगा नहीं सकते, इतना पूरा का पूरा ब्रह्मांड अनादि से, आज से नहीं, भरा हुआ है। हाँ, जैसे तिल में तेल भरा हुआ है, ऐसा कोई कोना खाली नहीं है। उसी प्रकार ये ब्रह्मांड लोकाकाश जीवों के द्वारा भरा हुआ है। इसमें 4 प्रकार के जीव हैं। 4 प्रकार के, अनंत अनंत हैं, लेकिन प्रकार कह रहा हूँ सामान्य रूप से गिनती लगाने के लिए। कौन कौन से हैं? एक है मिथ्या दृष्टि, एक सम्यक दृष्टि, और आप लोग श्रावक, और चौथा मुनि महाराज। इन चारों से युक्त यह संसार ब्रह्मांड भरा हुआ है। अब कहाँ कहाँ रहते हैं? पूरा ब्रह्मांड में रहते हैं कि सभी? हाँ, मिथ्या दृष्टि पूरे के पूरे ब्रह्मांड में
फैले हुए हैं। फिर सम्यक दृष्टि केवल तरस नाड़ी में पाए जाएंगे। कल 3 लोग का वर्णन किया गया था ना, थोड़ा सा उससे कर लेके हम बोल रहे हैं। तो तरस नाड़ी में ही पाए जाएंगे सम्यक दृष्टि। और श्रावक कहाँ पाए जाएंगे? मध्य लोक में। मध्य लोक में थोड़ी आपको हो गए 2.5 द्वीप में, नहीं, मध्य लोक में भी हैं पूरे में। कहाँ? 2.5 द्वीप में तो हैं ही, साथ साथ जो मध्य लोक का जो अंतिम जो द्वीप और समुद्र है, वहाँ भी असंख्यात सैमा सैमी तिर्यंच रहते हैं। वे श्रावक कहलाते हैं। ये श्रावक, मनुष्य को श्रावक नहीं कहा जाता। जो एक देश व्रतों का जो अनुपालन करता है वह श्रावक कहलाता है। गृहस्थ अलग चीज़ है, श्रावक अलग चीज़ है। उन्होंने एक देश संयम को, व्रतों को पालन करने का प्रतिज्ञा ली है। इस अपेक्षा से भी कहाँ हैं? स्वयंभू रमन समुद्र में भी रागो मच जिसको कहते हैं, वो भी सैमा सैमी बनता है। ऐसे ग्रंथों में व्याख्या मिलती है। देखिए आप ही नहीं, देखो रागो मच बहुत विशाल होता है, 1000 योजन वाला, और बहुत भारी है वो, जबरदस्त। हाँ, अब ठीक है। अब मुनि महाराज कहाँ रहते हैं? केवल 2.5 द्वीप में। तो 4 हो गए, देखो हो गए, पूरा 3 लोग हो गया। अब समझेंगे इन चारों व्यक्तियों के व्यक्तित्व को, समझेंगे उनके स्वभाव को, समझेंगे क्या है मिथ्या दृष्टि किसे कहते हैं? जो अपने भूल को गुण समझता है। क्या? अपने भूल को गुण समझता है, या अपनी चीज को पराई समझता है। और अपनी चीज को पराई समझता है और पराई चीज को अपना समझता, वह मिथ्या दृष्टि। और देखिए कैसे, और भी कहते हैं कि तेरे भी मेरा कहता है, तेरा भी मेरा कहता है, वह है मिथ्या दृष्टि। जैसे रावण जो है, हाँ, पराई चीजों पर, हाँ, क्या किया? हाथ बटाया और उसको छीन लिया। तो क्या हुआ? वह मिथ्या दृष्टि। वह पराई वस्तु को मेरा कहता है, वह हुआ मिथ्या दृष्टि। समझ लो, स्वाध्याय सामान्य रूप से बता रहा हूँ, यही शिविर है, शिविर का और कोई चीज़ नहीं है। हाँ, और अब सम्यक दृष्टि की बात करता हूँ। सम्यक दृष्टि किसे कहते हैं? वह है अपनी भूल को भूल समझता है। क्या? अपनी भूल को भूल समझता है। और क्या कहता है? विवेकवान होता है कि अपनी चीज को अपनी मानता है, पराई को पराई मानता है। साथ साथ ये भी कहता है तेरा सो तेरा, मेरा सो मेरा। कहता है कौन? सम्यक दृष्टि। जैसे राम कहते हैं मेरी चीज छोड़ दो, तुम नहीं छोड़ोगे, नहीं छोड़ूंगा नहीं। यह विवेक की बात है। आक्रमण नहीं कर रहा है, आक्रमण करना उसका धर्म नहीं है। किसका? सम्यक दृष्टि का। अब आता है श्रावक। श्रावक का क्या है? अपनी भूल को सुधारता है, अपनी भूल को सुधारने में लगा है। वह जो है क्या करता है? हाँ, लगा हुआ है, भूल को स्वीकारा। मैंने अज्ञान दशा में यह भूल की थी, यह भूल दूसरों की नहीं हमारी है, अपने आप को स्वीकारता है। और क्या कहता है? मेरा भी तेरा है। क्या कहता है? क्या कहता है? मेरा भी तेरा है।
किसका का इसका कोस का यहाँ कौन कह रहा है? श्रावक। गृहस्थ नहीं कह रहा है। गृहस्थ में आ गया सम्यक दृष्टि। जैसे जम्बू स्वामी, जम्बू स्वामी कैसे? जम्बू स्वामी थे वे, उनको पास इतना उत्कृष्ट वैराग्य था, फिर भी कुछ बाधाएं सामने आ रही थी। तो माँ की ममता ने उनको रोक रखा था। इकलौता बेटा, बहुत बड़े धनाढ्य, धन की कोई कमी नहीं थी। अब क्या किया जाए? माँ कहती है इस धन का उपभोग का यदि आपका उपभोग करना है तो आपको शादी करना जरूरी है। अब क्या करें? बंधन में डाला जा रहा है। वैरागी बंधन में रहना नहीं चाहता। तो माँ की ममता, अब गए वो कहाँ गए? मुनि महाराज के पास गए और कहते हमें दीक्षा दीजिए। तो उन्होंने दीक्षा नहीं दी। कुछ समय के लिए रुक जाओ, उनकी बात को भी थोड़ा मान लो। क्या मान लो? यदि शादी करना, हाँ करना कर लो, लेकिन एक वायदा है, दीक्षा लेते ही दूसरे दिन जाऊंगा। बताओ कैसा श्रावक है। और मान ली उनने, तो माँ की बात को माना। बाकी बात नहीं मानी उन्हें, मुनि महाराज की बात मानी ही। उन्हें रास्ता दिया कि इस रास्ते से चलोगे तो मेरे पास आ पाओगे। उनको भी संतुष्ट, मैं भी संतुष्ट, आप भी संतुष्ट, तीनों संतुष्ट हो जाएंगे। तो उन्हें वैसा किया, कह भी दिया माँ को, मैं तो आपकी बात मान रहा हूँ, शादी कर लूँगा, लेकिन दूसरी क्या उसी रात को मैं चला जाऊँगा। कोई बात नहीं बेटा, कर ले। वो सोचती है ऐसा कोई होता है क्या? शादी करें दूसरे दिन या उसी रात को निकल जाए। लेकिन वैराग की बात है, किसको क्या कह सकते हैं? तो माँ ने भी चला करके 8 कुमारियों के साथ शादी कराया। कितने? एक ने, 2 ने, 8 कुमारियों के साथ शादी कराया। एक से एक सुंदर लड़कियां थी। तो उनको भी बताया, देखो आप तो आ रही हो, लेकिन मैं जा रहा हूँ। उनको भी कह दिया, ऐसे फंसाया नहीं मैं, जो आना चाहिए आ सकते हैं, लेकिन बाहर जा रहा हूँ। लेकिन वे भी सोचे ममता में ऐसा नहीं हो सकता। कभी होता है क्या? मजाक कर रहे हैं। हाँ मजाक समझ लो। क्यों? तो रागी मजाक ही समझता है, विध रागी की बात कभी गले उतरती नहीं है। तो वो भी स्वीकार कर ली 8 की शादी हो गई। शादी के कारण दहेज के रूप में खूब माल आ गया। उससे कोई सरोकार नहीं उनको। अब शाम हो गई, जैसे आप बैठते हैं ना शाम को, सामायिक पाठ कराते, प्रतिक्रम कराते हैं, इसी प्रकार बैठ गए बीच में। और वो चारों 8 दिशा में बैठ गए और उनको संबोधना शुरू कर दी। किसको? मैं जा रहा हूँ अभी। तो घेर के बैठ गई, संबोध रहे हैं। अब माँ रो रही कोने में बैठे बैठे, ये क्या है? और ये संबोधना शुरू कर दिया। इतने में होता क्या है? एक चोर आता है, क्योंकि फलाने सेठ जी की यहाँ आज शादी हुई है, माल तो भरा होगा, उसमें से कुछ ले लें हम भी, चलें। और अपनी मंडली के साथ प्रवेश करता है। और ऐसा नहीं कि तिजोरी में बंद थे, नहीं, धन तो ऐसा था जैसे फसल आने के बाद किसानों के यहाँ घर में जो है ना, धान जो है कोने में डालते हैं, तोलते हैं, फिर बाद में बोरी में भरेंगे। तो ऐसे डाल दिया था उन्हें चारों तरफ। देख कर आश्चर्य हो गया। कितने मिले पता नहीं चला, कितना चला गया। लग गए, अपने अपने बोरी भरने लगे। बोरी भर रहे हैं, वो देखते देखते उत्तर ध्यान गया, बोल रहे हैं कुछ, अरे बोल भी रहे हैं, कुछ रोक नहीं रहे, क्या है? फिर बाद उसका जो हेड था, चोरों का जो हेड था, वो जाकर मम्मी से, वो बुढ़िया से पूछता, रोक क्यों रही है? अरे बेटा तुम्हारा ही ले जाओ, कहती हो।
वो तो जा रहा है। कहाँ जा रहा है? उसको दीक्षा लेना है, मुक्ति पाना है। मुक्ति क्या चीज़ है? वो सोचता है, बताओ, कि उस वातावरण इतना बढ़िया बन गया था, चोर के भी परिणाम क्या हो गए? हाँ, वो सोचता है इतना धन दौलत हो गई, क्या कमी पड़ रही है? कहाँ जा रहा है? क्या लेने जा रहा है? क्या प्राप्त करना है उसको? मुक्ति पाना है। कि मुक्ति क्या चीज़ है? सोचता 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 पता चल गया ये चीज़ है और ऐसी बात है, ओहो मैं भी प्राप्त कर सकता हूँ। बताओ बताओ, कहाँ चोर था और कहाँ हो गया? और चल दी उसने, सब छोड़ दी। उससे पहला जा करके उन्हें रात में दीक्षा ले बैठ गए वे। ये बाद में इनको भी नमस्ते कर दिया उनने, कौन ने? जम्बू स्वामी ने, क्योंकि वो तो मुनि बन के बैठ गए। पहले तो चोर थे, अब मुनि बन गए थे, तो मतलब नहीं, वितराग की बात है। हाँ, और वो गए थे को बात। इसको कहते शुद्ध श्रावक, तेरा भी मेरा भी तेरा। समझ में आई? ऐसे ऐसे महान आत्माएं इस धरती पर हुए हैं और वे अंतिम कौन थे? अनुबद्ध केवली हुए जम्बू स्वामी, जो अंतिम गणधर थे और वे अंतिम थे। उन्होंने कम से कम भी 32 के 62 साल तक, बीच में 38-32 साल तक केवल ज्ञान के बाद भी वे इस धरती पर रहे। तो जम्बू स्वामी का ये चरित्र हुआ। अब क्या हुआ? श्राव की बात हुई। अब मुनि महाराज क्या सोचते हैं? वो सोचते हैं उत्कृष्ट वैरागी। अभी तो मध्यम वैरागी की बात सुनी, उत्कृष्ट वैरागी तो न तेरा न मेरा, यह रैन बसेरा। कौन कहते हैं? रैन बसेरा समझते हो? हाँ, कई जगह लिखा जाता है रैन बसेरा, धर्मशालों के ऊपर लिखते हैं रैन बसेरा। तो क्या रहता? रैन बसेरा रहता, रात में गए फिर सुबह वहाँ से प्रयाण होते। जैसे पक्षी जो है पेड़ पर आकर के बसते हैं और चले जाते हैं, तो इसी प्रकार यह जीव हैं, अलग अलग जीवों के परिणाम हैं कई। हाँ, तो आप समझ रहे हैं हम उसमें से कौन हम हैं? बताओ। आए इसी भाव को लेकर के कुछ उज्जवल परिणाम आप लोगों ने किया, ऐसा पुण्यार्जन किया जिसके फलस्वरूप यह नर काया प्राप्त हो गई, मनुष्य जीवन मिला। अब क्या होगा बताओ? चोर तो 1 मिनट में सुनकर चला गया और हम तो 3 महीने 3.5 महीने हो गए हाँ सुना रहे हैं। क्या सुना है बताओ? हाँ, क्या सुना रहे? सुनना में हमारा धर्म है और सुन करके इधर सोचते चले छोड़ दे। हाँ, एक मराठी में कहावत है, क्या? सोना रानी नवी फुंकली, इकडे तिकडे वारे गेले। हाँ, क्या? ये भी आपको सुनकर ही वारे गेले, अब चला गया। ये भी सुन के कोई समझ में नहीं आया क्या बात क्या है। जो है सोनार से फूंकता है, नली में से हवा जाती है, वो क्यों? लो को बनाने के लिए, तो करने के लिए करता, बाकी तो इधर से चाहता है। इसी प्रकार हम सुना तो रहे और आप सुन करके छोड़ दे जा रहे हैं, कोई इसका प्रभाव नहीं। यह है कषायों का प्रभाव। कषायें ऐसी हैं वो छोड़ नहीं पा रहे। छोड़ने की बात बहुत है, लेकिन भाव केवल हैं, उसके अनुसार आपका प्रवृत्ति नहीं हो रही है, कुछ भी कदम नहीं उठा पा रहे, इसलिए ऐसा हो रहा है। ऐसा नहीं एकदम कषाय निष्कषाय होकर के चला, निष्कषाय होकर तो छोड़ने की क्या जरूरत है? घर में छोड़ा नहीं जाता हमारा। हाँ, बहुत, अरे यहाँ आकर के छोड़ा जाएगा ना, उसकी साधना करनी पड़ती है, वो साधना हो ही नहीं रही ना। ऐसा लोभ है, ऐसा जकड़ रुका है, भोल है, लगा हुआ है, छोड़ना नहीं चाहता। हर व्यक्ति समझ रहा है कि एक दिन छोड़ के जाना है, लेकिन फिर भी उसके पीछे वो कहता है ये मेरा ड्यूटी है, ये हमारा एक कर्तव्य है। ये कर्तव्य नहीं, हाँ है, कहाँ है, कब तक है, ये भी सोचो सही
है आपका कर्तव्य, जरूरी है, किया, बड़े बड़े तीर्थंकरों ने किया है तो हम आप लोग क्यों नहीं करेंगे? करेंगे, लेकिन कब तक? एक एक सीमा है, उस सीमा के बाद यदि करेंगे तो हार्ट अटैक, अनेक प्रकार के रोग आदि हो रहे हैं, अनबैलेंस हो जाता है, तो वह इस प्रकार की प्रकृति बिगड़ती जाती है। तो ऐसा लोभ है, लोभ जो है सब पाप का बाप है, बाप। इसको कोई समझता नहीं, क्रोध को तो मानता है, आदि को मानता है, लेकिन ये सबसे ज़्यादा वही है, और यही इसी के कारण सब कषायें जागृत हो जाती हैं। तो लोभ को कम करना, लोभ के कारण आत्मा अशुचि हुई है। शुचिता कब होगी? बात कैसी होगी? शुचि कैसे बनेगा? हाँ, तो अशुचिमय पंख में शुचिमय पंकज खिले। क्या? अशुचिमय पंख में, पंख अर्था कीचड़, और शुचिमय पंकज खिले। इसका अर्थ क्या हुआ? कीचड़ में ही क्या होता है? क्या होता है? पंकज होता, कमल खिलता है। तो लोह रूपी कीचड़ में संतोष रूपी क्या? कमल खिले। कब? लेकिन उसमें हम ऐसे बीज बोए हैं, वो सड़ गए हैं, वो कीचड़ कीचड़ तो मच रहा है, पंकज खिल नहीं पा रहा है। हाँ, तो ऐसे भी हैं कि ऐसे हर पंख में नहीं खिलते, ये भी बात है। पंख में पंकज खिलते, लेकिन हर पंख में पंकज नहीं खिलते। क्या अर्थ हुआ? देखिए, भूमि का कोई जीव है, उसके जीवन में रत्न रूपे पंकज खिल नहीं सकता। औदारिक शरीर तो है, पुरुष है नहीं। आप स्त्रियों, उनके पास भी औदारिक शरीर है, खिल नहीं सकता। केवल नर पर्याय वह एक ऐसा है, उसी में यह पंकज खिल सकता, बाकी नहीं। लेकिन अपने को उस पर ध्यान दे करके हम अपनी शक्ति के अनुसार अपनी आत्मा को सुचिमय बनाने की चेष्टा हमें करना है। समझ में? ये लोभ ऐसा है, बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है, उसका कोई अंत नहीं है, अंत हो ही नहीं सकता। हाँ, इतना अपना मूल्यवान जीवन उस धन दौलत को कमाने में लग गए, फिर कोई साथ आ नहीं रहा। एक श्लोक पढ़ा था मैंने अखंड ज्योति में। अखंड ज्योति एक ऐसी है, उसमें जैन अजैन की भेद नहीं करता, हर बात धर्म की बात करता है, उसमें कोई मतलब नहीं। अपने को अपने मतलब की बात को ग्रहण करना चाहिए। तो उसमें एक श्लोक दिया, लगता नहीं क्या? आप सुनेंगे तो अच्छा लगे, कैसा लगे? ये जो कैसा लिखा गया, पूरा अगमुक्त बात कही गई है। क्या? धनानि भूमो पशुओ गोष्ठे, नारी ग्रहाद्वार सका श्मशाने, देहश्चितायां परलोक मार्गे, धर्मानुगो गच्छति जीव एक। धनानि भूमो, पहले के ज़माने में धन, जितने धन दौलत होते थे सब गाड़ के रखते थे। गाड़ के देखते थे, तो गाड़ के रखा है तो वहीं रहेगा, तुम्हारे साथ नहीं आने वाला। धनानि भूमो, धन जो है वो वहीं रहेगा, तुम्हारे साथ नहीं आने वाला। धनानि भूमो पशुओं गोष्ठी, हाथी घोड़े बड़े बड़े जो पासी धन है वो सार में बंधे बंधे रहेंगे, तुम्हारे साथ नहीं आने वाले हैं। सका श्मशाने, आता मित्र मंडली जो है कहाँ तक? वहाँ तक आएगा। कहाँ? श्मशान तक, ये तो सब लोग जानते। और देह चितायाम, देह कहाँ तक आता है? चिता तक आता है। फिर आगे कौन आता है? धर्मानुगो गच्छति जीव एक, धर्मी एक ऐसा है जीव के साथ आता है और कोई नहीं आता। बताओ,
ताली बजाने की बात नहीं, सबको वो पसंद नहीं आया इसलिए ताली नहीं बजा रहे वे। उनको वैराग्य हो तो ताली बजाएंगे, ताली तो वो बजाएगा जो वैराग्य होगा, उसकी लगन होगा, बाकी क्या बनाता है। तो हमें अरे वो अब कुछ नहीं, वो उल्टी हो गई बात, आप समझ में नहीं आए। इसके अर्थ नहीं, कहने के बाद कहता है इसका मतलब है खाना पूर्ति वो औपचारिकता है, उससे प्रसन्न नहीं मैं हूँ। बात यह है कि आचार्य की वाणी क्या कह रही है, बात इसी बात को हम हिंदी में सुनाता हुआ कई 4 पंक्ति। क्या? प्राण राम जब निकसन लगे, उलट गई 2 नयन पुतरिया, भीतर से जब बाहर लाए, छूट गई सब महल अटरिया। 4 जने खाट उठाए, रोत चले डगर डगरिया, कहो कबीर सुनो भाई साधो, साथ चलिए सूखी लकड़िया। हाँ क्या चले? हाँ अब साथ आने वाला इसलिए, हाँ ये साथ आने वाले इसलिए तो क्या है बात ये है, अंदर लोभ कषाय होने के कारण वो ताली बज नहीं सकती, यह पसंद नहीं है। आपका समय हो गया 9:15 से, हाँ कितने बजे गए? 9:40, 5 मिनट और देता हूँ और पूरा आधा घंटा पूरा कर दें। हाँ टाइम हो गया, उतने देना ही जरूरी है, और नहीं दे तो हाँ कटौती हो जाएगी, ड्यूटी देना जरूरी है। हाँ क्या 4 दान समझ में नहीं आए? हाँ नहीं समझ में आया, कौन सी भाषा में बोली? हिंदी में इसलिए बोला मैं। हाँ प्राण राम निकलने से आता, जब प्राण निकलने लगते हैं हाँ आंखें पलट जाती हैं, सब छूट गई हाँ हो जाती है, पर जब बाहर लाते हैं महल अटारे समझ आप तो इसको क्या बताने की जरूरत है? हाँ कौन सी भाषा में बोल रहा हूँ बताओ? आपकी भाषा ही तो बोल रहा हूँ मैं। महल अटारिया क्या चीज़ है? सब छूट जाती हैं। 4 जने खाट उठाए, खाट अर्थात आरती उठाई, चल रहे रोते हुए जा रहे, क्या साथ चले? सूखी लकड़ियाँ कहाँ आ गए बताओ? बस ये आ रहे हैं, लेकिन इसके पीछे कितने पड़े? मैं सम्राट बनना चाहता हूँ। हाँ क्या? विश्व बादशाह बनना चाहता हूँ। आगे बताओ क्या, किसके कारण बादशाह? हाँ उन धन दौलत के बादशाह। जब बादशाह कौन सिकंदर जब प्राण छोड़ने लगे, उनकी इच्छा थी कि मैं माँ से मिलूं, और हकीम साहब बैठे थे, वही साहब बैठे थे, थोड़ा जितना चाहे उतना धन ले, लेकिन 2 मिनट के लिए 2 सेकंड के लिए मुझे सांस मिल जाए तो मैं अपनी माँ से मिल सकूं। बताओ इतनी मूल्यवान सांसें हैं, तो जिंदगी भर की सांसें उन नश्वर धन के पीछे क्यों खपाया? ये बुद्धि कहाँ है बताओ? ये चीज़ें देख समझ लो, इतनी मूल्यवान सांसें हैं तो अमूल्य जो मूल्य है नहीं, उसको प्राप्त करने के लिए इतने मूल्यवान श्वासों को लगाया। आज तो पूरी उस लगाने के बाद भी श्वास नहीं मिल पा रही है। ऐसे सभी संसार में यह एक मोह का ही एक नशा है, जिसके कारण इस प्रकार के कार्य होते जा रहे हैं। एक दृष्टांत, लोभ के कारण किस प्रकार व्यक्ति फंस जाता है और प्रतिज्ञा का भंग हो जाता है, और किस प्रकार संबंध हो जाता है, इससे दृष्टांत से समझना। क्या? एक लड़की थी, विश्व सुंदरी थी, हर व्यक्ति उस लड़की से शादी करना चाहता था, लेकिन उसकी एक प्रतिज्ञा थी। क्या थी? यह थी, मुझे जो दौड़ लगाने में मुझे हराएगा उसके साथ शादी करूंगी। दौड़ते ना, उसकी एक रेस होती है ना, तो उसमें मुझे जो दौड़ने में जो हराएगा, वो दौड़ने में बहुत चैंपियन थी, हिरण से भी बढ़की थी वो। इतनी दौड़ लगाने में सेकंडों में वे हुआ जहाँ छू के आ जाती थी, और कईयों को उन्हें बड़े बड़े व्यक्तियों को भी परास्त किया था, सब कुछ जीत रखा था, लेकिन वो चाहती थी मुझे जो हराएगा उससे मैं शादी करूँगी। अब सोच रहे हैं सब हराए कैसे, सब हार चुके हैं उसके अंडर में। हाँ अब कौन आगे आना चाहता है?
एक लड़का सोचता है यहाँ पर शक्ति का काम नहीं करेगा, युक्ति चाहिए, युक्ति से इसको हराया जाएगा। तो किसी को नहीं बोलता। वो भी दौड़ने में बहुत माहिर था, ऐसा नहीं था वो भी ऐसे ही था। वो ऐसे हर व्यक्ति के साथ दौड़ना नहीं चाहते थे। हाई पावर जो जीत चुका उसके साथ जीतना है। फाइनल क्या, फाइनल में ही जन चलता है इनका। कोई वैसे नहीं कि हम शुरुआत से करें, ऐसा नहीं। जो जीत चुका है वह मुझसे जीता है तो मैं मानूंगी, नहीं तो नहीं। अब कहते हैं सबको कम से कम 50 व्यक्तियों को हरा चुकी है, अब हम क्या कर रहे हैं इसमें? हमें देख उसको हराना है, लेकिन युक्ति से हराना है, शक्ति से नहीं। कहावत है मराठी में, शक्तिपेक्षा युक्ति श्रेष्ठ। क्या? शक्तिपेक्षा युक्ति श्रेष्ठ। तो उसने क्या किया, महिलाओं का, स्त्रियों का एक स्वभाव होता है, सोने से बहुत प्रभावित होते हैं। सोना बहुत उनको प्यारा होता है। तो क्या किया सुने, जहाँ पर दौड़ लगाना है, ग्राउंड है, उसमें जो है रात को जा करके क्या सोने के छोटे छोटे क्या सिक्के फेंक के आ गया। अलग अलग स्थानों पर फेंक के आ गया, बस और कुछ नहीं। सुबह कार्यक्रम शुरू हुआ, किसी को पता थोड़ी, ग्राउंड में पहले उन्हें जा करके फेंक के आया और सुबह कार्यक्रम प्रारंभ, कार्य स्टार्ट हुआ। हो गई दौड़। जाते वक्त देखती गई और वो आगे थी, देखती गई इतने स्थानों में सोने के सिक्के गिरे हैं। बस उसकी दम अब भरने लगी। फिर गई लौटना अभी है, अभी नहीं लेंगे हम, लौटते हुए हैं। लौटते वक्त हम थोड़ा सा धीमे कर देंगे गति को तो हम जीत लेंगे। ये ओवर कॉन्फिडेंस था। वो एक जगह नहीं था, 5-6 जगह था। वो भी लड़का चला करके धीरे धीरे जा रहा था और वह लौटते वक्त बहाना बनाते थूक करके ऐसे उठाई, ऐसे 7-8 जगह उठाई। बस एक कितने 2-3 सेकंड का अंतराल, वो लड़का आकर के क्या हो गया, उससे आके क्या हो गया, भाग गया। बताओ क्या हुआ? अब क्या हुई इसमें? आपकी क्या हार क्यों हुई? समझ में आई? हार क्यों हो गई? लो, सोना ने आपको सुला दिया। आपकी शक्ति, आपकी जो प्रतिज्ञा भंग हो गई। प्रतिज्ञा भंग ऐसी होती। इसी प्रकार तुम भी मुनि बन करके दौड़ लगाए अपने भी, लेकिन पुण्य का उदय जब आता है तो कसम पीछे हटने लगते, उसको प्राप्त करने के लिए, लपकने के लिए तैयार हो जाए तो हो गया। वो लड़का कैसा था? कोई एकदम हटपुट था, न कुछ था, न सुंदरता कुछ था, लेकिन फंस तो गई। अब ले बेटा। क्या? क्यों? ये है लोभ। एक ऐसा है चमका, आकर्षण बहुत खतरनाक है और ऐसे खेलता है। बोलना बहुत खतरनाक है, लेकिन जब जिंदगी में, अपनी जिंदगी में बीतती है तो वह अपनी सब किया कराया समाप्त हुआ। अब उसका चेहरा उतर गया। किसका? लड़की का। अब तो पहले चमकदार ऐसी देखती थी, उसे कोई पकड़ नहीं सकता। अब पकड़ लिया, आपने पकड़ लिया ना, ये पकड़ लिया आपने। जो प्रतिज्ञा थी वो प्रतिज्ञा भंग हुई थी, दूसरे को पकड़ ली, बस चंगोले में आ गई। अब छोड़ नहीं सकेगा वो लड़का। अब यीशु सुंदर के साथ उन्हें शादी करना पड़ा। क्यों पड़ना? यह है लोभ लालसाएं। ऐसा प्रति समय, कल परसों कहा था ना, कन्नड़ में क्या कहते हैं? हना कंडरे हना कोड़ा बाई तरीते दे। अर्थात धन को देखकर मुर्दा भी मुंह खुलता है, मुस्काने लगता है। इतना आकर्षण धन का है। क्या?
प्राण नहीं है, फिर भी हना कंडर है, हना कोड़ा भाई तेरे तेरे, अर्थात उसके सामने आते ही उसमें ऐसी चेतना आ जाती है कि वह मुर्दा भी मुस्काने लगता है। बताओ, इतना धन का प्रभाव, तो सभी लोग लगे है, इसका लोभ है, लेकिन इसके कारण अपनी निधि लूट रही है, ऐसी लूट रही है कि आप समझ नहीं रहे, इसलिए पतित होता जा रहा है। अब हो गया ना, उसके कंटर में रहो आप। हाँ, अब क्या वो और दोनों बातें करी उनने, विजय भी प्राप्त कर ली और हाँ सुंदरी के साथ शादी भी कर ली। क्या हुआ? इसलिए शक्ति के अपेक्षा युक्ति को अपनाओ, जिससे हम इस कर्म रूपी चंगुले से पार हो सके, नहीं तो हो नहीं सके। आप इस प्रकार शक्ति लाओ, कितनी कुछ होने वाला नहीं। आप युक्ति ऐसे दे, भगवान ने युक्ति दे, उस युक्ति को आप अपनाएंगे, अवश्य सभी आत्म तत्व को प्राप्त करेंगे और अशुचिमय जीवन जो सूक्ष्म जीवन को प्राप्त करेंगे, सिद्ध शिला पर जा विराजेंगे। बोलिए पार्श्वनाथ भगवान की। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिवशोक सिद्धि चिंतामने चिंतित वस्तुदाने त्वावुंद मानस ममास्तुति। पल पल करता भावना गुरुवर मिले सभी, भोगों में सुख मान कर हम तो ही बेचैन, सच्चे सुख का पथ मिला ये गुरुवर की देन। देवाधिदेव मूलनायक प्रभु श्री पार्श्वनाथ भगवान की, श्री 24 तीर्थंकर भगवान की, परमोपकारी आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य निर्यापक श्रवण मुनिवर श्री योग सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य मुनिवर श्री विनीत सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य नगर गौरव निर्यापक श्रवण मुनिवर श्री वीर सागर जी मुनिराज की, परम पूज्य मुनिवर श्री सौम्य सागर जी अतुल सागर जी मुनिराज की, नगर गौरव परम पूज्य मुनिवर श्री निस्संग सागर जी मुनिराज की, परम पूज्य मुनि श्री शाश्वत सागर जी मुनिराज की, 10 लक्षण महापर्व की, उत्तम शौच धर्म की, वर्षा काल के बीच में ये जो 10 लक्षण महापर्व आप सभी के बीच में आया है, यद्यपि ये जो 10 लक्षण महापर्व है, यूँ तो वर्ष में ये 3 बार आता है, लेकिन ये आप बनिया लोगों की बुद्धिमानी है कि आप 2 बार के 10 लक्षण को लैप्स कर देते हैं और 1 बार के 10 लक्षण का लाभ ले लेते हैं। महाराज जी, आप लोग भी तो 3 बार के 10 लक्षण को नहीं मनाते, तो गुरुदेव ने हमको ऐसी व्यवस्था प्रदान की है कि 3 बार के नहीं, 365 दिन के 10 लक्षण मुनिराज लोग मनाते रहते। इन तपस्वी संतों के जीवन में वह जो 10 लक्षण पर्व है, वह प्रतिदिन प्रति समय, ऐसा नहीं कि आप लोगों का पहले दिन कौन सा आया था, क्षमा, दूसरे दिन मार दो, फिर आर जाओ, और आज शौच धर्म। आप लोग के तो एक एक आते हैं एक एक दिन में, यहाँ तो एक एक समय में पूरे 10 के 10 आते रहते हैं। और इन सभी तपस्वी संतों के दर्शन करके, उनकी वाणी को सुन करके आप सभी उन 10 लक्षण धर्मों का परिचय लेते रहते हैं। ये भी एक कितना विशेष संयोग है। पहले दिन जब उत्तम क्षमा धर्म आया, तो जो कषायों का जो क्रम था, उस क्रम में आप लोगों ने कौन सी है पहली कषाय? विशेष रूप से क्रोध को माना जाता है।
तो उस क्रोध को नष्ट करने का उपाय आपने, जिन्होंने मन वचन काया से संसार के सभी जीवों के प्रति मैत्री भाव को धारण कर लिया है, जिन्होंने मन वचन काया के तीनों योगों से संसार के सभी प्राणियों के प्रति क्षमा का भाव धारण कर लिया है, जिनने मन वचन काया के तीनों योगों से क्रोध का परित्याग कर दिया है, ऐसे परम पूज्य मुनिवर्षि योग सागर जी के मुख से आपने उस क्षमा के महत्व को समझा। दूसरे दिन मार्दव धर्म आ गया, तो जिनका नाम ही विनीत सागर है, विनीत का अर्थ समझते हो? विनीत मतलब बिल्कुल नम्रीभूत हो जाना, विशेष रूप से नीत मतलब अपने नतमस्तक हो जा करके प्रभु के गुरु के चरणों में अपनी कषायों का वमन कर देना। तो ऐसे विनीत सागर जी से आपने दूसरे दिन क्या सीखा? कैसे विनीत बना जाता है मार्दव, हम अब कैसे मार्दव धर्म को हम स्वीकार कर सकते हैं। कितना आप लोगों को सही में सौभाग्य है कि पहले दिन योग सागर जी से आपने सीख लिया कि मन वचन काया से कैसे क्षमा भाव रखना है, तीनों की योग को एक साथ करके। फिर विनीत सागर जी से आपने सीख लिया कैसे मान का खंडन करके और विनीत होकर के रहना है। फिर तीसरे दिन क्या आ गया? आर्जव धर्म आ गया। तो फिर कौन से मुनिराज आपके हिस्से में आए? हिस्से में आए कि सौभाग्य से आए? पूरे जितने भी मुनिराज हैं ना, आपको सौभाग्य से मिले हैं। और अब तो कितना समय बचा है? अभी देखा जाए तो लगभग बीच का समय चल रहा है। जैसे 10 लक्षण पूरा हो जाएगा, कितना समय बचेगा? कितना बचेगा नहीं पता। पता हाँ, कुछ लोग बोल रहे हैं महाराज जी अब तो क्या 10 लक्षण हुआ, शरद पूर्णिमा, दशहरा और दीपावली, इसके बाद आप अपने रास्ते जाओ, हम तो यहीं हैं। ऐसा नहीं। ये जो सौभाग्य प्राप्त हुआ है, इस दशलक्षण पर्व को भी केवल ये नहीं करना एक दिन क्षमा कर ली, फिर मान कसाय को हमने थोड़ा सा शमन कर लिया, फिर तीसरे दिन मिले आपको सौम्य सागर जी। धर्म कौन सा था? आर्जव धर्म। आर्जव का अर्थ क्या होता है भाई? आर्जव का अर्थ होता है सरलता, सादगी, ऋजुता के भाव। तो उनका नाम क्या है? सौम्य सागर। नाम ही ऐसा है सौम्य सागर, आप लोग देखते भी हैं। मतलब आपको इतने सौभाग्य से वो बोलें चाहे नहीं बोलें, तीनों महाराज जी बिना बोले ही आपके सारी कषायों का शमन वो कर देते हैं। जैसे प्रभु की प्रतिमा होती है, कभी आपसे बात करती है प्रभु की प्रतिमा? कभी बात नहीं करती, लेकिन उनकी उस वीतराग छवि को देख करके हम अपनी कषायों के समन का उपाय अपने आप में खोज लिया करते हैं। और आज आपको इस शौच धर्म की व्याख्या के लिए सौभाग्य तो बहुत अच्छा मिला था कि मुनि श्री अतुल सागर जी का क्रम था, जिनने अपने अंतरंग की कषायों को पूरी तरह से उपशमित कर लिया है। उनको देख करके आप अपनी कषायों को समन करना सीख जाते, लेकिन आज किस्मत थोड़ी कम रह गई, तो हमको बोलने का मौका मिल गया। कोई बात नहीं, उनके दर्शन कर लेना, हमसे सुन लो, क्या कर सकते हैं, है ना। तो चलते हैं इस शौच धर्म के बारे में समझने के लिए। क्या समझाओगे महाराज जी? जिंदगी से हम सुन रहे हैंगे, सुन तो रहे हैं, लेकिन बंधुओं अब वो करना है जो आज तक नहीं किया। सुन तो जिंदगी से रहे हैं, सब कुछ सुन लिया। हो सकता है कि जब तीर्थंकर भगवान का समोह शरण इस वसुंधरा पे रहता था, जब तीर्थंकर प्रभु साक्षात इस वसुंधरा के भव्य जीवों को बोधि प्राप्त करने के लिए उस समोह शरण के माध्यम से धर्मोपदेश देते थे, उस समय भी अपन सब लोग वहाँ पर हो सकता है गए हों, उनका उपदेश अपन ने सुना हो, लेकिन वहाँ भी यही सोच कर कि अरे अब ये तो कई बार तो सुन लिया। जैसे अभी क्या होता है, सब कुछ बढ़िया हो जाएगा, 10 लक्षण में हो सकता है 10 उपवास कर लो, फिर 11वें दिन फिर तो गाड़ी ऐसी नॉन स्टॉप चलेगी, अब मत रोको बस, अब तो 10 दिन हो गए भैया। मतलब क्या हुआ? जैसे कभी आपने गज स्नान के बारे में सुना है? क्या होता है भाई? होता क्या है? गज स्नान, हाथी ने नहा लिया, गज स्नान हो गया। ये तो सभी को पता है, लेकिन उसके बाद क्या होता है इसकी बात सुनो।
हाथी सरोवर में जाकर के अच्छे आनंद के साथ फव्वारे से नहाता। फव्वारा कहाँ से लाता है? फव्वारा तो हमारी बाथरूम में रहता है, तुम्हारी बाथरूम में रहता है, वो अलग है। उसके पास फव्वारा सूंड है ना, उसमें पानी भरता है, फिर ऐसा करता है उसको, और ऊपर पानी उछालता है, पूरा आनंद लेता है, बढ़िया अच्छे नहा लेगा। बाद में आके क्या करेगा? बाद में आकर के फिर धूली में जाएगा, धूल में वहाँ जाके फिर उसी सूंड से धूल को भी ऊपर उछालेगा। क्या हुआ फ़ायदा? इससे अच्छा तुम नहाते नहीं भैया। नहीं, नहाएंगे भी हम, ठीक है। तो आचार्य कहते हैं कोई बात नहीं, कर्म के उदय में भले ही बार बार आप उस धर्म ध्यान की बात को सुनकर के उसको भूल जाते हैं, लेकिन फिर भी आचार्य कहते हैं कि करते रहना, धर्म ध्यान करते रहना। कभी ना कभी तो वो बात तुम्हारे दिमाग में बैठ ही जाएगी, कभी ना कभी तो कह ही दोगे बस अब बहुत हो गया, अब नहीं करना। क्या नहीं करना? अब ये राग द्वेष नहीं करना, अब क्रोध मान माया नहीं करना, अब लोभ के चक्कर में नहीं पड़ना। आचार्यों ने कहा ये जो शौच धर्म है, ये शुचिता अर्थात पवित्रता की भावना से अपना संबंध रखता है। किसकी पवित्रता महाराज जी? रोज़ तो नहाते हैं हम, अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी महंगी महंगी साबुनों से नहाते हैं, देख लो आप बिल्कुल। हाँ, नहाते तो हैं, लेकिन ये जो शरीर की शुद्धि है, ये आपके शरीर की शुद्धि आपके आत्मकल्याण में साधक कभी भी नहीं हो सकती है। आप बाहर से सुंदर दिख सकते हैं, बाहर से आप साफ दिख सकते हैं, लेकिन यदि आपके अंतरंग में, आपके मन में क्रोध, मान, मायाचारी, लोभ, राग, द्वेष, मोह, ये सारी भावना यदि अंतरंग में है तो बाहर से कितना भी घिस घिस के नहा लेना, लेकिन आपका अंतरंग शुद्ध कभी भी नहीं हो पाएगा। प्रयास तो करते हैं महाराज जी, अब और कौन सी साबुन लगाएं? साबुन उस अंतरंग के मल को धोने के लिए आपको संतोष रूपी साबुन लगाना है। संतोष क्या होता है? जितना मिला है अपने कर्म के उदय में, उसमें हमको और लालसा ना करते हुए हम उसका सदुपयोग करने की भावना रखें। वर्तमान में देखा जाता है व्यक्ति को 2 या 4 रोटी की भूख रहती है, लेकिन व्यक्ति कमाता कितना है? कोई हिसाब किताब नहीं है महाराज जी। और हिसाब किताब कैसे रखेंगे? अभी तो कमाई हो रही है, वो देखना है, हिसाब किताब तो बाद में देख लेंगे। मतलब आप पक्का मानिए, व्यक्ति अपने लिए पाप कम करता है। अपने लिए कितनी 2 रोटी 4 रोटी खाना है, अपने लिए पाप कम करता है, लेकिन जिनको अपना मानता है उनके लिए पाप ज़्यादा करता है। कौन कौन को अपना मानता है? शरीर को अपना मानता है, पुत्र को अपना मानता है, पुत्री को अपना मानता है, भाई बहन को अपना मानता है, माता पिता को अपना मानता है, और सबसे बड़ा पत्नी को अपना मानता है, धन को अपना मानता है, मकान दुकान को अपना मानता है। लेकिन क्या यथार्थ में ये सब आपके अपने हैं? सब देख रहे हैं, एक ना एक दिन हर एक प्राणी को मरना है। अभी तक कितने सारे जीवों को आपने मरते हुए देख लिया होगा, लेकिन मोह का ऐसा बंधन है, राग द्वेष की ऐसी गाड़ी गाड़ी परतें चढ़ी हैं, तो सब कुछ देखने के बाद भी आप इतने निर्लिप्त बने रहते हैं जैसे कि कुछ अपन ने देखा ही नहीं है, कुछ समझा ही नहीं है। ठीक मैंने विपरीत काम है। कैसा कि आप लोग कुछ भी मुनिराज जी को अपने राग में फंसाने का प्रयास करें, लेकिन मुनिराज जी उस राग में नहीं फंसते। और उसके विपरीत मुनिराज जी आपको कितना भी वैराग्य की बात बताने का प्रयास करें, आप लोग वैराग्य की बात में नहीं फंसते, है ना महाराज? जितने समझदार आप हो उतने समझदार हम भी हैं। बहुत अच्छी बात है, आपकी समझदारी तो काबिल तारीफ़ है। लेकिन आचार्यों ने कहा बिना मोक्ष मार्ग में आए
आपकी कितनी भी समझदारी हो, आपने कितने भी ग्रंथों का अध्ययन किया हो, आपने कितना कुछ भी किया हो, लेकिन यदि आप आचरण को, सम्यक चारित्र को स्वीकार नहीं कर रहे हैं तो आपकी वो सारी की सारी समझदारी कुछ भी काम की नहीं है। निश्चित रूप से अनादिकाल में अपन सभी ने बहुत सारे दुखों को सहन किया है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी लोभ के वशीभूत होकर के हमने आत्मकल्याण के पथ को छोड़ दिया। होता ऐसा ही है, क्योंकि लोभ की जो परिभाषाएं हैं, लोभ की जो व्यवस्था है, वो कई बार इतनी सूक्ष्मता को लेकर के होती है, अपन लोग समझ भी नहीं पाते कि हमने कहाँ पे लोभ कसाय हमारी जागृत कर ली है। बाहर तो दिखता है कि हमने लोभ नहीं किया, लेकिन अंतरंग में क्या क्या चलता रहता है ये कौन जाने, भगवान ही जाने। कितनी कितनी सूक्ष्मता से व्यक्ति लोभ कसाय कर लेता है। गुरुदेव ने एक बार बताया था, जो व्यक्ति कम में काम चला लेता है उसको जीवन में कभी कमी नहीं पड़ती। सुन लिया आप लोगों ने? एक बार और बोलते हैं। गुरुदेव ने कहा था, जो व्यक्ति कम में काम चला लेता है उसको जीवन में कभी कमी नहीं पड़ती। इस वाक्य को आप सभी को भी अपने जीवन का सूत्र बनाना चाहिए, क्योंकि बंधुओं, आचार्य उमा स्वामी मुनि महाराज ने तत्वार्थ सूत्र में जब बंध के आश्रमों का वर्णन किया है तो बताते हैं, बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह। ये क्या है? ये आपको नरक गति में प्रस्थान कराने के लिए सीधा सीधा द्वार है। और यदि अल्प आरंभ और अल्प परिग्रह रखेंगे तो आप नरक गति में नहीं जाएंगे, आपको और अच्छी गति मिल सकती है। और अगर पूरा ही आरंभ और पूरा परिग्रह छोड़ देंगे तो निश्चित रूप से आप इस संसार को भी त्याग करके आप उस अवस्था में पहुंच सकते हैं जिस अवस्था को पाने के लिए सारे के सारे संत उस अवस्था की आराधना किया करते हैं। क्या है वो अवस्था? शुद्ध अवस्था, अरहंत अवस्था, उस आत्मा की परिपूर्ण शुद्ध अवस्था जहाँ पे सारे कर्मों का नाश हो जाता है। कब वो हमको प्राप्त होगी? जितना जितना आप छोड़ते जाओगे उतना उतना अपने आप ही आप ऊपर उठते जाओगे। आप लोगों ने देखा होगा, जल में यदि कोई वस्तु डाली जाती है तो जितनी हल्की वस्तु होती है वह उतनी उतनी ऊपर रहती है। एक तत्वार्थ सूत्र में उदाहरण आता है, मान लो किसी तुम्बड़ी, क्या बोलते हैं, तुम्बी बोलते हैं, मान लो किसी तुम्बी के ऊपर मिट्टी का लेप लगा दिया गया है और उसको पानी में छोड़ दिया, तो तुम्बी का स्वभाव वैसे क्या होता है, वो जल में डूबती नहीं है, वो ऊपर तैरती रहती है। लेकिन उसके ऊपर मिट्टी का लेप लगा दिया तो क्या होगा, वह तुम्बी उस मिट्टी के लेप के कारण उस जल में डूब जाएगी। वैसे ही क्या हो रहा है, अपन सबकी आत्मा यद्यपि भगवान बन सकती है, लेकिन अभी क्या हो रहा है, उस राग द्वेष के मल से मलिन होने के कारण, उस क्रोध मान माया लोभ के भार के कारण इस संसार रूपी पानी में अपनी आत्मा डूब रही है। कब तक डूबी रहेगी? तो जैसे जैसे उस तुम्बी के ऊपर जो मिट्टी का लेप लगा है, उस पानी के कारण जैसे जैसे लेप घुलता जाता है वैसे वैसे वो तुम्बी ऊपर आने लगती है। जैसे ही पूरा लेप हट जाता है तो क्या होता है, सट्ट से तुम्बी ऊपर आ जाती है, तैरने लगती है ऊपर। ठीक वैसे ही जब अपन सभी अपनी आत्मा से उन क्रोध मान माया आदि कषायों का, राग द्वेष आदि विकारी भावों का लेप हटाते जाएंगे। लेप कैसे हटेगा? कुछ नहीं करना, केवल पर पदार्थों से ममत्व भाव को छोड़ना है, केवल कर्ता और भोक्तापन को छोड़ना है, केवल स्वामी पने को छोड़ना है। निश्चित मानो हम अकेले आए हैं, अकेला ही जाना है,
आप प्रयास कीजिए हम अकेले बन सकें। महाराज जी पहले तो उस दिन आप ये बता रहे थे कि सबसे अच्छा व्यवहार रखना चाहिए, सबसे बोलचाल रखना चाहिए, सबसे मिलजुल के रहना चाहिए। अब आप ये आज ये कहने लगे अकेला रहना चाहिए। वो व्यवहार की बात है, ये निश्चय की बात है। वो भी आवश्यक है, लेकिन ये परम आवश्यक है। आचार्य ऋषि कहते हैं भले ही आप लाखों की भीड़ में रहो, लेकिन अगर आप सच्चे आत्मध्यानी हैं तो आप उस लाखों की भीड़ में भी अकेलेपन का एहसास कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि निर्विवाद सत्य है, जीव अकेला आता है, अकेला ही जाता है। जितने सारे जो संयोग यहाँ पे हैं वो सब यहीं पे रह जाते हैं, कुछ भी हो चाहे। और उन संयोगों के साथ में जब ये जीव स्वामीपन, कर्तापन और भोक्तापन की लहरों में डूबने लगता है तो निश्चित रूप से उसकी आत्मा भी छटपटाने लगती है। क्यों? क्योंकि उसको ध्यान ही नहीं रहता कि हम इस संसार में हमने मनुष्य गति क्यों प्राप्त की थी। यथार्थ मानो उन नरकों में, उन निगोद की अवस्थाओं में, उस त्रेंच गति में हमने इतने दुख पाए हैं कि उनका वर्णन नहीं कर सकते। वहाँ चीख चीख के, चिल्ला चिल्ला के भगवान से एक ही प्रार्थना करते थे, हे भगवान एक बार बस यहाँ के दुखों से हमको निकाल दो, आगे कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे कि हमको यहाँ पुनः आना पड़े। सुन ली भगवान ने, तथास्तु कर दिया। हालांकि भगवान कोई तथास्तु नहीं करते, अपन भक्ति करते हैं, अपना पुण्य बढ़ता है तो तथास्तु अपने आप हो जाती है। पुण्य बढ़ता है, सारे काम हमारे अपने आप हो जाते हैं। पुण्य बढ़ा, आपको हमको मनुष्य गति मिल गई, सब कुछ अच्छा करने का माध्यम मिल गया। इसके बाद भी यहाँ आके क्या करने लगे? सब भूल गए। पर्याय बुद्धि ऐसी हावी हुई, सब भूल गए। यही होश नहीं रहा कि आखिर आए किस काम के लिए थे। आप लोग भी यथार्थ मानिए, मनुष्य पर्याय केवल और केवल संयम धारण करके आत्म उत्थान के लिए मिली थी। क्या करने में लग गए? कर लेंगे महाराज जी, अभी तो 50 के ही हुए हैं, अभी तो 60 के ही हुए हैं, और बाल सफ़ेद हो गए तो वो लगा ली ला करके बाजार से काली काली। तो भैया हम आपसे ये पूछना चाह रहे हैं कि अब सफ़ेद बालों को काला करने से उम्र कम हो जाती है क्या? क्या जो दांत चले गए हैं नकली लगवा लेने से उम्र कम हो जाती है क्या? कभी होने वाली नहीं है। वो तो संकेत कर रहे हैं आपको, प्रकृति खुद संकेत कर रही है कि भैया अब चलो, स्टेशन छोड़ने का समय आ गया है, गाड़ी आने का समय, गाड़ी छूटने का समय आ गया है, अपने सामान को व्यवस्थित कर लो। ऐसा नहीं हो कि आप सामान व्यवस्थित नहीं कर पाओ, गाड़ी आए और चली जाए। इस प्रकार से कहने को तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन जैसे जैसे उस तुम्बी का लेप छूटता जाता है वैसे वैसे वो तुम्बी ऊपर आने लगती है। अपन सब भी यदि अपने अंतरंग के उन राग द्वेष आदि विकारी परिणामों को ध्वस्त करते जाएंगे, संतोष रूपी नीर से अपनी आत्मा का प्रक्षालन करते जाएंगे, तो वो दिन दूर नहीं होगा जब आप और हम सभी उन सिद्धों के बीच में जाकर के ध्यानस्थ हो जाएंगे। आप सभी को इस उत्तम शौच धर्म के दिन अपनी आत्मा के उत्कर्ष का सच्चा बोध हो, इन भावनाओं को लेकर के आप सभी भगवान बने। हम पूज्य बड़े महाराज जी के चरणों में निवेदन करते हैं।